नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सपना है टीचर बनने का? क्या आप भी राजस्थान के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या आने वाले समय में पूरे समाज को शिक्षित करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपके पास में बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो राजस्थान में बीएड दो माध्यम से आप कर सकते हैं। एक तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का आपके बीएड का कोर्स करना होता है और एक 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के साथ में भी आप बीएड कर सकते हैं। उसमें आपको 1 ही साल बीएड के लिए देना होता है। यहां पर उसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जानते हैं। अगर कोई साथी बीएड करना चाहता है तो उसे पहले पी-टेट का एग्जाम देना होता है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और जिसके अंदर जिस विद्यार्थी के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उस विद्यार्थी को प्राथमिकता के आधार पर नियर बाई जो कॉलेज वो चूज करना चाहे उसके अंदर वो दाखिला ले सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आपको प्राथमिकता का भी मौका ना मिले और हो सकता है कि आपको दूर दराज की कॉलेज मिले। अगर आपका बीएड करने का मानस है या कोई ग्रेजुएशन किया हुआ विद्यार्थी सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस विद्यार्थी के पास 14 अप्रैल है आज और कल है 15 अप्रैल, 2 दिन का मौका है। यानी 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। अगर आप पी-टेट का एग्जाम नहीं दोगे तो बीएड के अंदर आपको सीट नहीं मिलेगी। और पी-टेट इस बार ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा गुरु गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसने अभी सेट का एग्जाम लिया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखो, अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप 2 साल वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3 और 2 5 साल का आपका बीएड हो गया, ये बीए बीएड या बीएससी बीएड। और आप अगर 12th पास हैं तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपका 1 साल बच जाएगा। आपके पास में 4 साल में आपके पास में बीएड की डिग्री भी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें पी-टेट एग्जाम लगता है और उसकी लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 15 अप्रैल, यानी कि कल शनिवार तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कल अगर आप चूक जाते हैं तो फिर आपके पास में मौका नहीं है, क्योंकि डेट आगे बढ़ाई नहीं जाएगी। ऑलरेडी ही 10 दिन डेट है, वो पहले ही बढ़ा दी गई है। अगर मैं बात करूं पी-टेट के बारे में तो ये प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है और 2023 के अंतर्गत इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो 21 मई को आयोजित की जाएगी। अब बात ये आती है कि इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, हाईएस्ट नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन सी बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या होगा भाई, इसके अंदर हमें पूछा क्या जाएगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तैयारी क्या करें, यह जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको रीजनिंग है वो 50 क्वेश्चन 150 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपसे 50 क्वेश्चन 3 अंक का होगा, 150 नंबर सॉरी। और जनरल अवेयरनेस जो जीके है, जिसमें इंडिया का जीके, करंट अफेयर और राजस्थान का जीके है, 50 क्वेश्चन 3 अंक के हिसाब से 150 नंबर के। और जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, इसके भी 50 क्वेश्चन 3 अंक के आधार पर 150 के, यानी 600 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ लेकर के चलना होगा। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस में दोस्तों ये पूरे के पूरे 30 टॉपिक है वो रीजनिंग के हैं। कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था, दूरी और दिशा परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक, असंकेतिक, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर, मैथमेटिकल, श्रृंखला, न्याय वाक्य, पहली और पूरी की पूरी लॉजिकल रीजनिंग, डाइस एंड क्यूब। उसके अलावा आपके नॉन वर्बल रीजनिंग है वो पूरी की पूरी आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। ये तो रीजनिंग का है। टीचिंग की बात करें तो सोशल मैच्योरिटी है, लीडरशिप है, और उसके अलावा आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उसके अलावा आपके इंटरपर्सनल रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, अवेयरनेस है। इससे लेकर के आपके सब्जेक्ट में भी ये चीज़ें पूछी जाएगी, आपके लैंग्वेज में, सोशल साइंस में, और साइंस में, मैथमेटिक्स में, फाइन आर्ट में, प्रूफिंग आर्ट में, फिजिकल एजुकेशन में भी ये टॉपिक है वो साथ में रिलेवेंट रहेंगे। ये तो था टीचिंग का। जीके की बात करें तो करंट अफेयर आएगा, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान का, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ग्रेट पर्सनैलिटीज है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और राजस्थान का कुछ पोर्शन है वो आपके जीके में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो व्याकरण है, आपके वोकेबलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा पैसेज है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज में पूछी जाती है। अब बात ये आती है कि भाई इंग्लिश, हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, तो हिंदी का ये है
संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य और सार्थक शब्द और लोकोक्ति या मुहावरे, और इसी प्रकार से इंग्लिश का ये सिलेबस है। अब इन सिलेबस के लिए आपको तैयारी करनी है, आपको क्या करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है राजस्थान अड्डा 24/7, राजस्थान अड्डा 24/7 है, यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग क्लासें मिल जाएगी। पहला टैब आपको होम का मिलेगा, फिर वीडियो का, फिर शॉर्ट्स का, फिर लाइव का और प्ले लिस्ट का। तो प्ले लिस्ट में भी आपके पीटेट की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं तो हिंदी की लगती है 3 बजे शाम को, इंग्लिश की लगती है 4 बजे, 5 बजे जीके की लगती है, और इन दोनों की क्लास 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 बजे से। तो ये चारों की चारों सेक्शन है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाए जाएंगे। 21 मई तक बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आए उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। नोट्स चाहिए आपको तो ये हमारी अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। फ्री नोट्स या फ्री स्टडी मटेरियल सीके सर करके एक लिंक मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करना, वहां पर आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, डेली क्विज मिल जाएंगे, मैगजीन्स मिल जाएंगे, नोट्स और आर्टिकल, वीडियोस, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विज, जॉब अलर्ट भी मिल जाएगी। यानी कि जो समय समय पर आपके जॉब आती है वो सारी की सारी जानकारी भी इसी के अंतर्गत मिल जाएगी। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप फॉर्म अप्लाई करें और दोस्तों आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, और साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और सारी की सारी क्लासें लें, अपने भाइयों को भी बताएं, जो भी पढ़ाई करना चाहता है उन सबको अवेयर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद आप सभी को।